सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज रहती है तो डायरेक्टली आप वहाँ पर आकर क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम टीटागढ़ की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कल के दिन कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिला था। अब न्यूज़ दोस्तों फिलहाल यहाँ पर यह था कि टीटागढ़ रेल सिस्टम को मिला था 91 करोड़ का बोल सकते हैं ऑर्डर। अब ये ऑर्डर मिला कहाँ से था भाई? तो मिला था बनारस लोकोमोटिव से। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो न्यूज़ अच्छी है बिजनेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो। बट अगर इससे पहले की न्यूज़ की बात करें, मतलब ये जो न्यूज़ आई थी उससे एक दो दिन पहले एक और न्यूज़ हमें देखने को मिला था, और वो न्यूज़ ये था कि टीटागढ़ रेल सिस्टम को GRAC यानी कि गार्डन इंडस्ट्री बिल्डर्स से 467 करोड़ का ऑर्डर मिला था। अब इस ऑर्डर के कंपैरिजन में जो नया वाला ऑर्डर है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कम ही है। तो इस वजह से न्यूज़ अच्छी है, बट बोल सकते हैं कि इतनी भी बड़ी न्यूज़ नहीं है कि पूरे बोल सकते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम में आपको हलचल देखने को मिल जाए। बट ओवरऑल बिजनेस से रिलेटेड अगर ऑर्डर की न्यूज़ आती है तो उसको पॉजिटिव न्यूज़ बोला जाता है। बट देखो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखा जाए तो कंपनी के जो मेन कोर बिजनेस है यानी कि रेलवे वाला उससे रिलेटेड है। बट ये जो न्यूज़ थी वो हमें न्यू सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिली थी, जो कि डिफेंस सेक्टर का था। फरवरी की स्टार्टिंग में ही इस कंपनी ने अनाउंसमेंट करके बताया था कि कंपनी एक न्यू बिजनेस लाइन में एंट्री कर रही है, और वो बिजनेस लाइन कंपनी का रेलवे बिजनेस से एकदम अलग होगा। और वो बिजनेस लाइन कौन था भाई? तो बोल सकते हैं शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सिस्टम बिजनेस। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कंपनी को पहला ऑर्डर मिला था, इस वजह से ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस न्यूज़ के कंपैरिजन में। बट दोनों न्यूज़ अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो ठीक ही है। चलो अब देखो पिछले कुछ टाइम से टीटागढ़ का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है, क्योंकि ऑर्डर्स तो कंपनी को मिले हैं बट अल्टीमेटली ऑर्डर्स की जो एग्जीक्यूशन है वो हमें वैसी देखने को नहीं मिली है जैसी हमें पहले देखने को मिलती थी। अब इसका देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, एक सिंपल सा रीज़न है प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो कंपनी के उतने ज़्यादा भी है नहीं। अब देखो पहले जो कंपनी को ऑर्डर्स मिलते थे उस हिसाब से कंपनी का एग्जीक्यूशन कैपेसिटी थी, बट पिछले कुछ सालों में जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं वो बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैप से भी बड़े कंपनी के ऑर्डर बुक हैं। तो उसके लिए कंपनी को कैपेक्स करना पड़ेगा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और कैपेसिटी अगर बढ़ाएगी तभी तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ेंगे प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अगर बढ़ेंगे तभी तो परफॉर्मेंस भी आएगा। और पिछले एक साल में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ही नहीं बढ़े हैं, इस वजह से ऑर्डर्स की न्यूज़ का कोई भी इम्पैक्ट हमें कंपनी के बोल सकते हैं स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। तो इन सारी चीज़ों को पे आप रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करें तो आज के दिन मैज़गॉन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, और सिर्फ मैज़गॉन नहीं, जो भी शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं वो सारी कंपनीज़ आज के दिन आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। न्यूज़ फिलहाल दोस्तों बोल सकते हैं ये है कि P-75I सबमरीन्स को लेकर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो CNBC TV 18 का सोर्स के थ्रू एक चीज़ें हमें सुनने को मिली है संडे के दिन, यानी कि कल के दिन हमें सुनने को मिला था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है मैज़गॉन डॉक को। किस चीज़ के लिए? P-75I प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि बोल सकते हैं सबमरीन्स को बनाने के लिए। अब इसमें काफ़ी सारे नेगोशिएशंस हमें देखने को मिली। जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये दो कंपनी मिलकर यानी कि मैज़गॉन और ये कंपनी मिलकर 6 सबमरीन्स को बनाने वाली है अंडर P-75I प्रोजेक्ट। ठीक है, तो काफ़ी सारे नेगोशिएशन हमें देखने को मिली है, और उसके बाद देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दे दिया है, ऐसा यहाँ पर क्लेम CNBC TV 18 ने किया। ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है, ऑफिशियल न्यूज़ जब आएगी तब हम बात करेंगे उसके बारे में भी। बट अभी के टाइम पे CNBC TV 18 के हिसाब से देखा जाए तो ऑफिशियल न्यूज़
आने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम पे उनके सोर्स ये चीज़ क्लेम कर चुके हैं। अब नेगोशिएशन जो भी हमें देखने को मिली है, चलो वो एक अलग मसला है, बट फिलहाल देखा जाए तो जो डील है या जो प्रोजेक्ट है 6 सबमरीन्स को बनाने का, उसका वर्थ है 70,000 करोड़ रुपए। तो बोल सकते हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट मैज़गॉन को मिलने वाला है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और मैज़गॉन को ये प्रोजेक्ट अगर मिल जाता है तो इनके जो ऑर्डर बुक हैं वो ईजिली इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 1 लाख करोड़ के ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि 35,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक तो Q4 में ही था। और कंपनी ने उम्मीद किया था कि अगर P75I प्रोजेक्ट ये अगर कंपनी को मिलते हैं तो 1,25,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक कंपनी क्लोज करेगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में। और अभी के टाइम पे रिपोर्ट्स वगैरह तो कह रही हैं भाई कि डिफेंस को लेकर अप्रूवल हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें ऑफिशियल कब होती हैं, बट जब भी चीज़ें ऑफिशियल होंगी काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी, नो डाउट, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली बोनस और स्प्लिट दोनों की अनाउंसमेंट की है, जिसमें 2:1 के रेशियो में स्प्लिट और 3:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस दिया है। 100 शेयर्स कंपनी का 800 शेयर्स बनने वाला है, बोनस और स्प्लिट इंक्लूड कर। अगर हम बोनस की सिर्फ बात करें तो 1 शेयर के बदले कंपनी 3 इक्विटी शेयर दे रही है। नाम क्या है भाई कंपनी का, कौन सी कंपनी ने दिया है, तो पोशाक लिमिटेड नाम है, आप इस नाम को नोट कर सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इस चीज़ को नोट कर लो, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है ये पूरे वीक आपको फोकस में देखने को मिलने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है AGM, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। और ये AGM हमें कब देखने को मिलने वाला है भाई, तो डेट आप नोट कर सकते हैं, 29 अगस्त है, या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी का AGM हमें देखने को मिलेगा। पिछले बार जब AGM हुआ था तो कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। इस बार जो मार्केट उम्मीद कर रही है इस कंपनी के AGM से वो ये है कि कंपनी आपको जियो के IPO से रिलेटेड अनाउंसमेंट देती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली सेबी के भी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1 लाख करोड़ के ऊपर की कोई कंपनी अगर IPO ला रही है तो उसका जो टाइम फ्रेम रहेगा 25% स्टेक पब्लिक को देने का, वो बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हुए नजर आई हैं, और अल्टीमेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बोल सकते हैं क्लियर कट ग्रीन लाइट मिल चुका है सेबी की तरफ से, अगर आपको लाना है तो ला सकते हैं। बाकी देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसको लेकर AGM में क्या चीज़ें बोलती है, बट उम्मीद है कि अगले साल ही ये IPO हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, वो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उसकी भी बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। ऐसे मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ों को अगर आप सीखना समझना चाहते हैं, काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लेना, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो आज के दिन एक और न्यूज़ की वजह से ये कंपनी फोकस भी थी, और वो न्यूज़ ये था कि नवान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि वेल्सपोन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की थी, ठीक है। अब उसका कंप्लीट स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक्वायर कर लिया है। 6.1% स्टेक बचा हुआ था एक्वायर करने के लिए, उसको भी उन्होंने एक्वायर कर लिया है। इन्वेस्टमेंट इसके बदले उन्होंने किया है 45.32 करोड़, मतलब बोल सकते हैं कि 6.1% स्टेक एक्वायर करने के लिए 45.32 करोड़ इन्वेस्ट उन्होंने किया है। और इससे पहले जो नंबर था लगभग 93.9%, वो एक्वायर करने के लिए इससे बड़ा नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो कंपनी है वो बोल सकते हैं शिपयार्ड बिजनेस में काम करती है। अब शिपयार्ड बिजनेस में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्रेजेंस हो चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर मान लो गवर्नमेंट शिपयार्ड सेक्टर में ऐसे ही कैपेक्स करते रहती है, इन्वेस्टमेंट करते रहती है, तो अल्टीमेटली रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर्स जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भी एंट्री हमें देखने को मिलेगी। और हमारी गवर्नमेंट ने बोला भी था, मतलब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ही बोला था 15 अगस्त के दिन कि हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाह रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। तो इसके लिए हमें उम्मीद थी कि प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री हमें देखने को मिलेगी, और रिलायंस की तरफ से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सुनने को मिल रही है। और भी बड़े प्लेयर्स हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं जो हमारी इनिशिएटिव है उसको फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट करके ज़रूर चलना। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं आप। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।